हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 15 से लेके 25 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी इस बीच आपको प्लानिंग करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देनी चाहिए और जो ऐसी चीज़ें जिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इस टाइम क्या करना चाहिए, ओके, ये सब मैं आपको बताऊंगी। चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, और आपके पर्सनालिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, ये समय आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारी बातें आपको यूनिवर्स बताएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। आप पहले अलाइन हो जाए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग हो। अलाइन होना है लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और 999222 जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे लिख कर, ठीक है, अलाइन हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ पहले अलाइन हो जाओ, और जो कमेंट किया है उसे हाइप कर दो। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आप कर सकते हो। ऑलराइट, इस रीडिंग को प्लीज़ सभी लोग देखना अपने अपने अकॉर्डिंग करके, जो भी एज ग्रुप है आपका। और कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इसलिए पूरा रीडिंग सुनना है, और अगर चाहे तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। एक दो बातें और बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए, डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो फिर आप मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। देखो, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग जो है वो पेड होती है। अगर आप जैसे मैसेज करते हो तो ये ध्यान में रखना कि पेड होती है, फ्री सेशन नहीं होती है, ठीक है। डिस्काउंट हो जाएगा, कुछ दिक्कतें हैं वो सब मैं देख लूँगी, लेकिन इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, कार्ड्स यहाँ पे बहुत अच्छा भी है, और कार्ड्स आपको बहुत सारे गाइडेंस भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो पैसे की अगर बात की जाए तो पैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो पैसे का रास्ता खुल रहा है, पैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। अबंडेंस वगैरह तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। कार्ड भी डायरेक्ट अबंडेंस का भी आया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है 9 ऑफ कप्स। ओके, अगर आप शादी का सोच रहे हैं और सेकेंड मैरिज का सोच रहे हैं, तो हो सकता है इस 15 से लेके 25 के बीच में आपको कोई आपका मैरिज पार्टनर, जिससे अब आपकी शादी होगी इन फ्यूचर, अब 2 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिससे आपकी शादी होगी, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फाइड है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, जो फैमिली ओरिएंटेड बंदी हो या बंदा हो, वैसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। ओके, जो अपनी ज़िंदगी को जीता हो, एंजॉय करता हो, हर एक चीज़ों को एंजॉय करती हो, ठीक है। और ये 9 ऑफ कप्स कार्ड का मीनिंग ये भी आपको बताया जा रहा है कि एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। 15 से लेके 25 के बीच में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। अगर तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए 9 ऑफ कप्स जैसा, तो तुम्हें भी उस एनर्जी में आना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। लाइफ के प्लेजर्स को एंजॉय करो, कंफर्ट, सेलिब्रेशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को फील करो। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ऐसा इंसान जो बहुत अपने ऊपर प्राउड फील करता हो, जो उन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट किया हो, चाहे करियर का हो, फाइनेंस का हो, या फिर अपने लाइफ में जो कुछ भी अपने फैमिली के लिए किया हो, ऐसा कोई इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। हो सकता है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, लेकिन बात नहीं हुई है, या बात हुई भी है तो उस तरीके से नहीं हुई है। तो ये कुछ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो। अब हो सकता है सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, तो हो सकता है सेकेंड मैरिज वाले हो, ये फर्स्ट मैरिज करना चाहते हो सकता है फर्स्ट मैरिज वाले हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। और ये चीज़ आपको ये भी बताया जा रहा है कि देखो, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत अच्छा इंसान लिखा हुआ है, अच्छी बंदी लिखी है, तो क्यों नहीं तुम भी उस एनर्जी में आते हो, ताकि जल्दी से जल्दी उस बंदे को अट्रैक्ट करो। सो 999 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लीन कीजिए, अगर आप एक अच्छे इंसान को चाहते हैं, ऐसे इंसान को चाहते हैं तो, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो भी आपका इमोशनल एम्प्टीनेस है, खालीपन है, ओके, वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ का, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपका भी डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म हो रहा है। लव रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट और अप्रिशिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हो और जानना चाहते हो कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, तो आप बस देखना कि उसके अंदर आपको लेकर फीलिंग कैसे पहचानोगे। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे या बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इस बात को आप समझना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आप फॉरेन में हैं, और
वहाँ से आप बैठकर अपनी रीडिंग देख रहे हो, तो अभी आप हो सकता है थोड़े बेचैन हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर ना। जैसे कुछ नया शुरू करने वाले हो तो थोड़ी सी बेचैनी किसी चीज़ को लेकर बढ़ सकती है। फॉरेन में हो तो हो सकता है विजन बोर्ड बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो कुछ बड़ा बिगर लाइफ का प्लानिंग कर रहे हो, इसके लिए थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। कुछ निगेटिव चीज़ों को लेकर बेचैनी नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने वाले हो, उस चीज़ों को लेकर थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। आपका स्टेटस, जो आपका रुतबा है, जो रेपुटेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव और अच्छा स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका जो डिज़ायर है, सपना है, घूमना फिरना है, ग्रोथ है, वो भी एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो हो सकता है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि आप कुछ अननोन लोगों से मिलने वाले हो और आपके अंदर डर है, कुछ अननोन चीज़ों को लेकर, कुछ नई चीज़ों को सीखने का डर है, वो सब निकल रहा है। लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का ख़त्म हो रहा, ठीक है, बल्कि लॉट्स ऑफ सही डायरेक्शन मिल रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। और सेल्फ डाउट जो है ना, वो आपको रोकता था कुछ करने से, तो वो सेल्फ डाउट ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग आपकी रहने वाली है करियर को लेकर। कुछ नई चीज़ें लॉन्च करने का सोच रहे हो या कहीं मूव करने का प्लानिंग कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है। और फीलिंग बॉक्स्ड इन एंड रेडी टू एक्सपैंड, आप रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो एक्सपेंशन के लिए। ओके, तो ये अबंडेंस की एनर्जी है। और हाँ, एक दो बात ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज़ का जैसे चुनाव कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ चूज़ कर रहे हो, चाहे वो अरेंज मैरिज के लिए अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, अपने हस्बैंड को चूज़ कर, फ्यूचर हस्बैंड को चूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा वेट करके, मतलब उनको समझो, बातें करो, लेकिन तुरंत उनको हाँ मत कर दो। एक बार अपनी टैरो रीडिंग ही ले लो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि अब जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बता दिया, जो भी एंग्जाइटी है, ओवरथिंकिंग है, 8 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है, उससे फ्री हो गए। अब कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो आपके दिमाग का एंग्जाइटी है, इशू है, तो वो तो आप ख़त्म कर लोगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि किसी ने आपको किसी चीज़ में ट्रैप्ड कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, किसी केज में आप बंद हो, जैसे मोस्टली मेंटल मुझे लग रहा है कि केज में आप बंद हो, ठीक है, और बहुत पावरलेस फील कर रहे हो। ये सब किसी इंसान के करने धरने की वजह से, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे मेंटल ब्रेक थ्रू आपका जैसे होते हुए दिखाई दे रहा है। जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। और जो डीपर कन्फ्यूजन है, अवॉइडेंस जो आपको अवॉइड किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो। सो आई कैन स्टेप आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये ज़रूर लिखिए कि जो भी मेरा सिचुएशन चल रहा है उससे मैं निकल रही हूँ, उससे मैं निकल रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में जो स्टक फीलिंग है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप अनश्योर है कि वो बंदा सही बोल रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। ये सब कब होगा? ये सारी चीज़ें जो है वो 15 से लेके 25 जनवरी के बीच में हो रही हैं। ओके, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो, लाइक किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, यूँ ही ट्रस्ट कर लेते हो। तो अब आप जो है ना, लोगों पे ट्रस्ट करना रोक रहे हो, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, फिर सोच समझ कर आप ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी चीज़ से आप बहुत परेशान है तो आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। हो सकता है इस रीडिंग को देखकर भी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएँ और आपको लगेगा कि क्या हो गया, अगर मैं सॉलिट्यूड हूँ, मैं सोलो डेटिंग करूँगी, मैं अकेले सोलो डेट पे जाऊँगा, ठीक है, मैं बाहर निकलने की ज़रूरत है, बाहर निकलो तो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, बहुत ही ज़्यादा जियोगे। जो खो गए हो ना, वो अब अपने आप को पाने वाले हो। और एक मैजिकल गेटवे, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मैजिकल डोर आपकी लाइफ में इस 15 से लेकर 25 के बीच में ओपन हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जर्नल लिंक मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू।